विधायक जी का बेटा गया था गंगा स्नान करने हरिद्वार और साथ में था एक एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिष को लेकर वो गया था गंगा स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने। लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आरोपी की बात करें तो आरोपी का नाम सिकंदर छिब्बर है और अगर उसके पिता की अगर बात करें तो उनके पिता का नाम धर्मपाल सिंह छिब्बर है, जो हरियाणा के पानीपत इलाके से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो ये मामला तकरीबन 1000 करोड़ के फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला है और इस मामले में तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो होम बायर्स हैं जो उनको ठगने का आरोप है। तो इस मामले में पिछले काफ़ी समय से सिकंदर को तलाशा जा रहा था, लेकिन सिकंदर लगातार फरार था। उसे कई बार पूछताछ का सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा था। लेकिन इसी दौरान में ईडी को कुछ महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली कि सिकंदर हो सकता है कि हरिद्वार पहुंचे और इस मामले में ये भी जानकारी मिली कि उसके साथ में एक एस्ट्रोलॉजर होगा और एस्ट्रोलॉजर कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए साथ में जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम स्थित जो ईडी का अधिकारी हैं वो तत्काल इस मामले की जानकारी देहरादून स्थित अन्य अधिकारियों को दिया गया। उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से पूरे इस मामले में बात करें तो सिकंदर की गिरफ्तारी के बाद अब उससे विस्तार से पूछताछ होगी। पूछताछ करने के बाद उसे विशेष तौर पर जाना जाएगा कि किस तरह से तकरीबन 1000 करोड़ रुपये का ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। और सिकंदर के बारे में अगर बात करें तो जाँच के दौरान में एजेंसी को ये भी पता चला है कि उसकी जो पत्नी है वो मॉडलिंग करती है और इसी जो फर्जीवाड़े के पैसे को अपनी पत्नी के मॉडलिंग पर भी खर्च किया है। और पत्नी को जिस तरह से काफ़ी ज्वेलरी का शौक है, इसके महंगी महंगी गाड़ियों का शौक है, तो उस पर भी उसने काफ़ी खर्च किए हैं। तो किस तरह से अपनी पत्नी पे खर्च किया, किस तरह से सिकंदर खुद जो एक आलीशान गाड़ियों का शौकीन है और काफ़ी महंगी महंगी पार्टियां करना, उसके बाद काफ़ी जो गाड़ियां खरीदना, महंगी घड़ियां खरीदना, इस तरह का जो शौक़ है, तो इन तमाम मामलों पर भी विस्तार से खंगाला जाएगा, जांचा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से तकरीबन 2000 से ज़्यादा होम बायर जो अपना आशियाना खरीदने के लिए इनकी रियल एस्टेट कंपनी के साथ में बातचीत किए थे और बाद में किस तरह से उसके साथ में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इन तमाम मामलों पर आगे खंगाला जाएगा और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दिया जा सकता है।